अल्लाह अल्लाह कहने लगी, हलीमा बड़ी परेशानी है, तू करा दियो। अब खुल गई सब, अब खुलने लगी। किसी का बच्चा बीमार, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ, लाइन लग गई, लाइन लग गई। अब मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा, दाई हलीमा, पालने वाली माँ, इतनी लाइन लग गई। शीमा से बोली, लाओ किसी बर्तन में पानी लाओ। बर्तन में पानी लाया गया, मेरे नबी के पांव धुला दिए गए और हलीमा ने कहा, बांट लो, सब शिफा पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने कलम उठाया और तर्जमानी कर दी। वाह वाह, बहुत। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात। हाय हाय हाय, अब तो बोली जाओ यार प्यार से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक। अल्लाह, अब तो बस नबी के पांव धुल रहे और जा रहे आबे हयात बन के। अगर कोई सांसें नहीं आ रही है, पानी पिला दिया तो खड़ा घूम रहा है। सुभान अल्लाह। कहीं ठीक नहीं हो रहा है, नबी के पांवों का धुला हुआ पानी पिला दिया तो उसे शिफा मिल गई। बेशक। अब जब टाइम पूरा हो गया, 4 साढ़े 4 साल के नबी हुए, डरने लगी हलीमा ना, क्योंकि मामला ऐसे, क्योंकि सीना भी शक हुआ था। तो वही ऐसे मामला कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब को ये कैसे बच्चा पलटाऊंगी, क्योंकि हादसा उसका ना हो। चलो जल्दी चलो, लेकर चलो। मेरे नबी हलीमा की ऊंटनी पे बैठे हुए जा रहे थे। जब कुछ दूर मक्का शरीफ रह गए ना, तो एक औरत अपने बाल पकड़े हुए और कुएं के पास रो रही थी। क्यों रो रही है? पूछा, रो रही है। अब हलीमा की ऊंटनी रुक गई, उतरी। कहा, क्या बात है बहन? कहा, बहन मेरा छोटा सा दूध पीता बच्चा था, मुझे प्यास की हाजत थी। मैंने सोचा कि देखूं कुएं में पानी है कि नहीं। वो मेरी गोदी से मचला और मुझसे छूट गया इस कुएं में। कुछ देर हो गई, अब तो मर भी चुका होगा, मगर मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। मुझे मारे या क्या करे पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा। कम से कम मरा हुआ सही, मुझे मेरा बच्चा मिल जाता। उस बच्चे को रो रही। अब मेरे नबी ने जब रोता हुआ देखा, 4 साढ़े 4 साल का, नबी कुएं की तरफ चले। हजरत हलीमा ने डांट के पकड़ लिया कि नहीं बेटा, उस कुएं मत जाना, क्योंकि मां थी वो। मगर मेरे नबी ने कहा, नहीं मां, मैं वो हूं जो रोते हुए के आंसुओं को पोंछने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो किसी ने कहा, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली। प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। बेशक बेशक। दामन करीम की वुसअत जरा देखो, हम जैसे निकम्मों को चादर में छुपाते हैं। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चलो तुमको मदीने में सरकार
सरकार बुलाते हैं। मेरे नबी कह रहे माँ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझसे रोता हुआ नहीं देखा जा रहा। मेरे नबी की माँ कहने लगी नहीं मेरे शहजादे, नहीं मेरे लाडले मत जाओ, मगर वो बच्चा खींचता हुआ ले गया, यानी आका ले गए। अब जैसे ही मेरे नबी बड़े हजरत हलीमा ने नबी को पकड़ लिया, मेरे नबी ने कुएं को देखा और थूक दिया, और जैसे ही कुएं में थूका वो बच्चा कुएं के पानी के ऊपर तैरता हुआ मन पे आकर के रख गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। और ये ज़ैनुल आबिदीन भाई सुने, चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चलो तुमको मदीने में। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनका पर दुनिया कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। अब बच्चा मन पर रख गया लेकिन इंतकाल। हाँ इंशाल्लाह। अब वो बच्चा जो था ना मन पे, बस आखिरी बात हो रही है, अब सलाम होने वाला, बस आखिरी बात। ये तो आप लोगों की मोहब्बत। तो अब हुआ यूं, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अब वो बच्चा वहां इंतकाल, उन्होंने देखा कि बच्चे ने थूक दिया तो कुएं ने बच्चा दे दिया, मतलब कुएं का पानी उबला और बच्चा आ गया। वो हलीमा के कदमों पे आ गई, ओ कितनी मुबारक माँ हो, तुमने ऐसा बच्चा जन्म दिया, क्या पता था ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा इतना लाडला का मैंने जन्म नहीं दिया, जन्म तो आमिना ने दिया। मेरी सादतमंदी है कि इस बच्चे को मैंने अपने घर रखो। कहा जो बच्चा अगर थूक दे तो पानी उबल आए, अगर ये बच्चा फूंक दे तो सांसें वापस आ जाए। कहा इस बच्चे से कह दो, इस बच्चे से कह दो। मेरे नबी ने सीने पे हाथ रख कर कहा मौला मुझसे ये रोती हुई नहीं देखी जा रही है, ऐ अल्लाह इसका बेटा इसे अता कर दे। बच्चा किलकारियां मारने लगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका की पैदाइश, आका का जिक्र, आका की बातें अपने बच्चों को बताया करो, अपने घर में जिक्र किया करो, ताकि फरिश्ते कहें आका तेरे महबूब का चर्चा हर घर में। बोलो करोगे? औरतें जरूर इस बात को अमल में लाएं, मांगा करें। कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को रखा करें। बस मेरी गुफ्तगू खत्म है। दो शेर के लिए जो हजरत ने कहा है मुझसे, हाँ समझ में आ रही है? तो मैं दो शेर पढ़ दूं। हालांकि शुरू में पढ़ता तो सीने में थोड़ी सी जान थी, अब मैं भी
अल्लाह बरकत फरमाए। रोजाना बोलना पड़ता है और फिर जो अशार बताए ना उसके लिए थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, थोड़ी जान चाहिए, मगर कोई बात नहीं है यार। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। पढ़ दूं? मैं कैसे नात लिखूं, ये भी उन्हीं का कलाम है जो मैंने पहले पढ़ा था। शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब जो मौलाना सईद अहमद रजपुरी जो, ये भी उन्हीं का कलाम है। पढ़ दूं तो शेर चैनल वालों? माशाल्लाह। मैं कैसे नात लिखूं आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं। नात नबी कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं। अबू बकर ने देखा तुमको बोले ये ज़ीशान, अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान। दोनों की बोलियों पर। अबू बकर ने देखा तुमको कहने लगे ये ज़ीशान। अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान। मेरे आका नूर खुदा है मेरा ईमान। मैं कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी नात मैं कैसे, बोलो ना, मैं कैसे नात। आखिरी शेर एक पढ़ता हूं बड़ा प्यारा। भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम, और भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम। प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम। भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम। प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम। और पल के मुजाहिद याद करो तुम करबल का मैदान। मैं कैसे नात लिखूं,
आका तुम्हारी नात नबी की नात। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई के बच्चे को, शहीद को मौला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा।